अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंसान का दिल, ह्यूमन हार्ट। ओके, तो हम इसको शुरू करते हैं। दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ऐसा ऑर्गन है जो मसल्स पे बेस्ड करता है, ठीक है। और इससे दिल में कौन से मसल्स होते हैं? कार्डियक मसल्स होते हैं। दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड वेसल्स के जार में खून को पंप करता है, ठीक है। तो दिल क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये ब्लड वेसल्स मतलब पूरा एक नालियों का जाल होता है और ये क्या करता है? खून को पंप करता है। अब इसकी लोकेशन को अगर देखें तो दिल सीने के खला में दोनों फेफड़ों के दरमियान छाती की हड्डी जेनिस्ट्रानम के पीछे होता है। अच्छा, अब हमने क्या समझा इसमें कि एक मस्कुलर ऑर्गन है दिल और पूरा इसमें नालियों का ब्लड वेसल्स का एक जाल होता है और ये क्या करता है? खून को पंप करता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सीने के खला में, चेस्ट कैविटी में, दोनों फेफड़ों के दरमियान जो छाती की हड्डी होती है ब्रीस्ट बोन जेनिस्ट्रनम के ये पीछे वाक़या होता है, ठीक है। तो ये हमारा दिल है। अब हम दिल की साख्त को देखते हैं और सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम है, थोड़ा सा अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो चीज है वो है आ, मतलब पूरा ये हमारा जो दिल है ये कहाँ से शुरू होता है। इसमें हमने पढ़ा है कि नालियों का एक जाल है, ठीक है। तो इसमें ये कौन सी नाली है? मतलब इन सब के डिफरेंट रोल्स होते हैं इन नालियों के, इन्हें क्या काम करना होता है, वो पूरा हम एक सिस्टम पढ़ेंगे। मसल्स की हम डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास ये जो एक हमें ब्लड वेसल नजर आ रही है, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। जिस्म के बलाई हिस्सों से मतलब इनके सब नालियां दी हुई हैं और इनका हमें काम भी बताया गया हुआ है इस पूरी डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो जो सुपीरियर वेना केवा है ये क्या करते हैं? जिस्म के बलाई हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड खून दाएं एट्रियम में लाती है, ठीक है। इसका क्या काम है? जो जिस्म के ऊपर वाले जो बलाई हिस्से हैं, ठीक है, उनमें जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है उसको कहाँ तक लाती है? दाएं एट्रियम के अंदर लेके आती है, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ पे ओपन हो रही है? दाएं एट्रियम में ओपन हो रही है। तो ये जो हमारे बॉडी के बलाई हिस्से होते हैं, ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड खून को कहाँ तक लाएगी? एट्रियम के अंदर। अब ये हमारे पास ओवरऑल हमें नजर आ रहा है दायां एट्रियम, ठीक है। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इसमें दिल में दो कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ब्लू होता है और एक रेड होता है, ठीक है। और उसमें जो तकरीबन इसमें हाफ ब्लू है और हाफ रेड है। तो ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा की ये जो नाली नजर आ रही है ये ब्लू में है और फिर ये जो डायएट्रियम में ओपन हो रही है ये भी हमारे पास ब्लू कलर में है। खून को दाएं वेंट्रिकल में भेजता है। अब ये सुपीरियर वेना केवा किसको भेजेगा? खून को दाएं वेंट्रिकल में भेज देगा। दाया मतलब ये दाया एट्रियम का काम क्या होता है? अब यहाँ तक सुपीरियर वेना केवा के जरिए से खून आया, अब ये इसको एट्रियम, जो दाया हमारा एट्रियम है, ये इसको खून को दाएं वेंट्रिकल में भेज देगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट जहां तक हमारा नजर आ रहा है ये जहां तक ये क्या है? एट्रियम है। और यहाँ पे एक वॉल्व है, एक, ठीक है। जहाँ पे ये जो हमें नजर आ रहा है ये क्या है? वॉल्व है। इसका नाम है ट्राइकिस्पिड वॉल्व। और ये हमारे पास जो जगह नजर आ रही है ये हमारे पास वेंट्रिकल है, दाया वेंट्रिकल। ऊपर दायां एट्रियम है, नीचे दायां वेंट्रिकल है। और सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा के जरिए से ब्लड आया, किसमें? दाएं एट्रियम में। दाएं एट्रियम ने ब्लड को कहाँ भेज दिया? दाएं वेंट्रिकल में। और जहाँ इनके दरमियान में एक वॉल्व होता है इसका नाम क्या है? ट्राइकिस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसके बाद जहां तक ये आ गया ब्लड, अब दायां वेंट्रिकल क्या करेगा? ठीक है, दाएं वेंट्रिकल खून को पल्मोनरी आर्टरीज में भेजता है। कहाँ पे भेज देगा खून को? ठीक है, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड दाएं एट्रियम में, दाएं एट्रियम से वेंट्रिकल में, इनके दरमियान जो
वाल्व है वो ट्राइकिस्पिड वाल्व है। और अब खून कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, अब जहां तक हमारा ब्लड आ गया, जहां से नीचे हमने देखा है, तो हमारे पास क्या था? अगर हम इसको देखें, हमारे पास ब्लड कहाँ पे था? जहाँ पे, अगर अब हम इस पूरी डायग्राम को देख सकते हैं, अब जहाँ पर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा से दाएं एट्रियम में, फिर दाएं वेंट्रिकल में, फिर दाएं वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ पे चला गया? पल्मोनरी आर्टरीज में। ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज नजर आ रही है, ये वाली। ठीक है, अब जहाँ पे ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरीज में। ओके हो गया। अब ये कहते हैं खून फिर अब पल्मोनरी आर्टरी से, जहां पर 1 2 3, अब ये नंबर 4 पे पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड आया। अब पल्मोनरी आर्टरीज ने खून को कहाँ पे भेज दिया? फेफड़ों की तरफ भेज दिया। ठीक है, यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा? दाएं वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरीज से फेफड़ों की तरफ ले जाएगी। अब पल्मोनरी वीन्स, ये जो हमें नजर आ रही हैं ये दो नजर जो हमें आ रही हैं वीन्स, ये क्या है? पल्मोनरी वीन्स है। ये क्या थी? आर्टरीज थी। ये ब्लू शक्ल में जो थी ये आर्टरीज थी, और ये रेड में जो है वीन्स, ये है पल्मोनरी वीन्स है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून को बाएं एट्रियम में लाती हैं। अब ये कहाँ तक लाएंगे? बाएं एट्रियम में। ठीक है, अब ये पल्मोनरी वेन्स, फेफड़ों से कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। इस साइड पे हमारे दाएं साइड पे कौन सी चीज चल रही थी? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा था, ऑक्सीजन के बगैर वाला हमारे पास ब्लड चल रहा था। और दाएं साइड, बाएं साइड पे क्या, कौन सा हमारे पास ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, तो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून कहाँ तक चला जाएगा? बाएं एट्रियम में। और ये हमारे पास है, ये जो जगह हमें नजर आ रही है ये कौन सी है? बायां एट्रियम है। ठीक है, अब खून का जो ये बायां एट्रियम है, ये खून को कहाँ भेज देगा? बाएं वेंट्रिकल में। और ये हमारे पास, ये जो हमारे पास जगह नजर आ रही है ये कौन सा है? बायां वेंट्रिकल। और इसके दरमियान जो वाल्व है, ये वाला वाल्व, ये कौन सा वाल्व है? बाइकिस्पिड वाल्व। वो कौन सा वाल्व था? ट्राइकिस्पिड वाल्व। और ये कौन सा है? बाइकिस्पिड वाल्व। ठीक है, अब खून बाएं वेंट्रिकल से जब जहां तक ब्लड आ गया, अब खून कहाँ चला जाएगा? एओर्टा में। ठीक है, कहाँ पे ब्लड चला जाएगा? अयोटा में। और हमारे पास ये अयोटा, ये हमारे पास ये बड़ा पार्ट आ रहा है, ये है एओर्टा। और ये ऑक्सीजनेटेड खून को जिस्म के हिस्सों की तरफ ले जाता है। एओर्टा का क्या काम होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, खून के मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको जिस्म के हिस्सों तक ले जाना। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया? हमने स्टार्ट दाएं साइड से लिया, फिर हम बाएं साइड पे गए और हमने खून को कहाँ तक पहुंचाया? जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाया। शुरू हुआ सुपीरियर वेना केवा से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाती है? जिस्म के बलाई हिस्सों से। नेक्स्ट खून चला गया दाएं एट्रियम में, दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में, और उनके दरमियान में एक वाल्व था जो कि ट्राइकिस्पिड वाल्व था। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दाएं वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे चला गया? आर्टरीज। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़ों तक खून लेके गई। फिर पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से खून लेके आई, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। वहां से पल्मोनरी वेन से खून चला गया बाएं एट्रियम में, बाएं एट्रियम से बाएं वेंट्रिकल, बाएं एट्रियम से बाएं वेंट्रिकल में, और उनके दरमियान जो वाल्व था उसका नाम है बाइकिस्पिड वाल्व। अब बाएं वेंट्रिकल से ब्लड चला गया अयोटा में, और अयोटा क्या करता है? खून को जिस्म के हिस्सों तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट ये कुछ चीजें रह गई हैं हमारे पास। इंफीरियर वेना केवा, जैसे हमारे पास ये था सुपीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा जिस्म के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड खून दाएं एट्रियम में लाती, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? बलाई हिस्सों से। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का काम क्या है? जिस्म के हिस्सों से ब्लड लेके आना।
सुपीरियर लेकर आएगा ऊपर वाले हिस्सों से, बलाई हिस्सों से, और इंफीरियर नीचे वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड जिस्म के निचले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड खून को कहाँ तक लेगा, दाएं एट्रियम में। और ये हमारे पास मतलब ये हमारे बलाई हिस्सों वाला डीऑक्सीजनेटेड खून आया जहां तक, और यहाँ जो है दाएं एट्रियम में, कहाँ पे, दाएं एट्रियम में ये मतलब दोनों साइड से ब्लड आ रहा है, ठीक है। एट्रियम में दोनों साइड से ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा से भी आ रहा है और इंफीरियर वेना, क्योंकि इसी तरह ये दोनों पे 1 पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि यही पहला पॉइंट है। ये है कि बस आधा आधा काम हो गया सुपीरियर वेना केवा का और इंफीरियर वेना केवा का। तो दोनों ब्लड जाएंगे पहले किसमें, यहाँ से भी और यहाँ से भी जाएंगे, डायट्रियम से, बस डायट्रियम से वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर वेन्स में, फिर बायट्रियम, फिर बाय वेंट्रिकल, और फिर जहाँ से एओर्टा तक, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने ट्राइकिस्पिड वाल्व को भी देख लिया, बाइकिस्पिड वाल्व को भी देख लिया। अब हमारे पास एक सेमी ल्यूनर वाल्व है। ये दोनों जो है, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज का भी था और पल्मोनरी मतलब वेन्स का, दोनों का जो ये हमारे पास वॉल्व थे, इनका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर मतलब होता है आधे चांद की तरह के, ये देखिए आपको नजर भी आ रहा होगा, आधे चांद की तरह के ये वॉल्व है, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। और ये नीचे नजर आ रहा होता है, ये क्या है, सेप्टम, ठीक है। अब हमने सारी चीजें ये देख ली, अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमने इस डायग्राम को देख लिया है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दिल के साथ में मौजूद है, ठीक है। अब तकरीबन आप लोगों को सारा समझ तो आ गया, बस इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं मजीद। दिल के गिर्द एक सख्त थैली जैसी मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम होते हैं, मतलब हम जो भी आर्गन पढ़ते हैं तो उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह न्यूक्लियस के होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, सबकी एक मेम्ब्रेन होती है। तो जो दिल की मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, एक थैली जैसी मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम है पेरिकार्डियम, ठीक है। दिल के गिर्द एक सख्त थैली जैसी मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम होती है। ये मेम्ब्रेन दिल के ऊपर एक फ्लूइड खारिज करती है। अब इस मेम्ब्रेन का भी एक काम है, जो हमारे दिल पर एक सख्त मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम, वो क्या करती है, एक फ्लूइड खारिज करती है, एक माए खारिज करती है, और दिल धड़कने के दौरान ये फ्लूइड पेरिकार्डियम और दिल के दरमियान रगड़ को कम करता है। अब आपसे पूछा जाए कि पेरिकार्डियम का क्या काम है, जो मेम्ब्रेन है दिल की, तो आप बताएंगे कि ये मेम्ब्रेन दिल के ऊपर एक फ्लूइड खारिज करती है, जो क्या करता है, दिल धड़कने के दौरान जो ये फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है दिल की और दिल के दरमियान रगड़ को कम करता है, ठीक है। अब परिंदों और दूसरे मैमल्स की तरह इंसानी दिल में भी दो अतराफ यानी साइड्स होते हैं, मतलब जिस तरह परिंदों में हम मैमल्स की तरफ जब आते हैं तो तकरीबन दिल की साख्त एक जैसी हो जाती है। तो मतलब हम ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह से दिल की साख्त इवॉल्व हुई है, वो फिशेस में किस तरह से थी, रेप्टाइल्स में किस तरह से थे। इस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है कि परिंदों और दूसरे मैमल्स की तरह, ठीक है। ये दो चीजें हैं, परिंदे अलग हैं और उसके बाद मैमल्स हैं। तो दिल की कितनी साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, जैसे हमने पढ़ा बायां और दायां। दाएं और बाएं साइड्स के दरमियान दीवार को सेप्टम कहते हैं। अब वही जो दीवार हमने पढ़ी है नीचे, ये हम देख लेते हैं इसको दोबारा भी। ये अब जो दीवार है ना, ये वाली दीवार दाएं और बाएं के दरमियान जो दीवार है, ये को क्या कहलाती है, सेप्टम कहलाती है, ठीक है। दोनों दाएं और बाएं के दरमियान जो दीवार है वो क्या कहलाती है, सेप्टम। दिल की हर साइड दो खानों में तकसीम होती है। एक बलाई होता है जिसे एट्रियम कहते हैं, और इसकी जमा क्या है, एट्रिया, और जबकि जेरी खाना क्या कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। अब आप इसको देखें थोड़ा सा, तो जो ऊपर वाला होता है ये दोनों क्या है, एट्रियम है, दायां और बायां, और नीचे क्या है, वेंट्रिकल है, दायां और बायां, ठीक है। तो ऊपर वाले को एट्रिया कहेंगे दोनों को, नीचे वालों को वेंट्रिकल्स कहेंगे।
एट्रिया की दीवारें पतली जबकि वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी होती है। थोड़ा सा इनके दरमियान फर्क होता है कि एट्रिया की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं और वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी होती हैं। बायां वेंट्रिकल दिल का सबसे बड़ा और मजबूत खाना है। तो आपसे थोड़ा सा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि दिल का सबसे बड़ा और मजबूत खाना कौन सा है, तो ये कौन सा है, बायां वेंट्रिकल। दिल का सबसे बड़ा और मजबूत खाना कौन सा है, बायां वेंट्रिकल। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बायां वेंट्रिकल देखें तो ये देखें, हमें ये नजर आ रहा है ये क्या है, सबसे बड़ा और मजबूत हिस्सा है दिल का बायां वेंट्रिकल। अब जहां तक हमने इसको देख लिया, कोई भी ऐसी मुझे चीज नहीं लग रही कि आपको समझ में ना आई हो। ठीक है, तो ये पूरा ये हमने इसको डायग्राम में चूंकि डिस्कस कर लिया तो इस वजह से चीजें पूरी तरह में समझ में आ गई हैं। दिल में खास पर्दे मौजूद होते हैं जिन्हें वॉल्व्स कहते हैं। हमने बार बार हमने 3 वाल्व पढ़े हैं। तो 3 वाल्व चूंकि सेमिल्यूनर वाल्व उस दोनों में था तो इस वजह से 4 वाल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने बाई ट्राइकिस्पिड पढ़ा, बाइकिस्पिड पढ़ा, और ये सेमिल्यूनर वाल्व जी उसमें भी थे, आर्टरीज में भी थे और वीन्स में भी थे। ठीक है, तो ये हमने वाल्व्स पढ़े। ये वाल्व सिर्फ एक तरफ ही खुलते हैं, मतलब ये वाल्व सिर्फ, अब ये वाल्व अगर है जैसे ट्राइकिस्पिड वाल्व है तो ये वाल्व किस में खुलेगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में, दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में ही खुलेगा। ये नहीं कि ये ऊपर भी वो खुल सके, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक ही तरफ खुलते हैं। दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल्व है जिसे क्या कहते हैं, ट्राइकिस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये 3 पर्दों का बना होता है, इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, ट्राई कह रहे हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो इसमें चूंकि 3 पर्दे होते हैं तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइकिस्पिड वॉल्व। और बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व को बाइकिस्पिड वॉल्व कहते हैं, जो 2 पर्दों का बना होता है। आपसे पूछा जाए कि इसको ट्राइकिस्पिड क्यों कहते हैं और इसको बाइकिस्पिड क्यों कहते हैं, तो ट्राई में 3 पर्दे हैं और बाइक का मतलब क्या होता है, 2, तो इसमें क्या है, 2 पर्दे। जब वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं तो ये ट्राइकिस्पिड और बाइकिस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। जैसे वेंट्रिकल्स सिकुड़ेंगे तो क्या होंगे, ट्राई और बाइकिस्पिड दोनों बंद हो जाएंगे। इस तरह वेंट्रिकल से निकलकर खून वापस एट्रिया में नहीं जा सकता बल्कि सिर्फ बड़ी वेसल्स में ही जाता है। आपको उन्होंने बताया है कि ये सिर्फ एक साइड पे खुलते हैं। ठीक है, जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तो खून ऐसा नहीं होगा कि दोबारा एट्रिया के अंदर चला जाए दाएं या बाएं में, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जैसे ही वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तो खून ब्लड वेसल्स, खून की नालियों में जाएगा। जैसे यहाँ से खून कहाँ गया था, पल्मोनरी आर्टरीज में, और यहाँ से फिर पल्मोनरी वीन्स के जरिए से आया है। ठीक है, तो बड़ी वेसल्स में ही जाता है। हर वेंट्रिकल और बड़ी वेसल के दरमियान भी वाल्व होता है। फिर हर वेंट्रिकल और बड़ी वेसल के दरमियान वाल्व है, जो कि हमने कौन सा वाल्व पढ़ा था, सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि हर वेंट्रिकल और वेसल के दरमियान भी एक वाल्व होता है जिसे क्या कहते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। इन वॉल्व्स को सेमिल्यूनर वॉल्व्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स के फैलने पर ये वॉल्व्स बड़ी वेसल से खून के वेंट्रिकल्स में वापसी बहाव को रोकते हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स फैलेंगे तो ये वॉल्व क्या करेंगे, बड़ी वेसल से खून के वेंट्रिकल, मतलब अब बड़ी वेसल से वापस खून वेंट्रिकल्स में नहीं आएगा, वापसी बहाव को रोकते हैं ये वॉल्व्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वेंट्रिकल्स जब फैले तो खून वेसल से निकल के दोबारा दिल के वेंट्रिकल्स में आ जाए, तो ये वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व, इस चीज को रोकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल हो गया दिल की साख्त। इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में देखेंगे दिल में खून की गर्दिश को। आज जहां तक रखें, अल्लाह हाफिज।